हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 से ही क्यों स्टार्ट किया, यही पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों उठाया, क्योंकि काफी बच्चों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लास्ट पे बुक पे मैच नहीं करता आंसर, इसलिए मैंने ये वाला स्टार्ट कराया। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 और रूट में किसका करना है, कॉट एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। उसके लिए ये जो 2 है ये हमारा बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना है हमने, अब इसका, तो किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का। देखो ये रूट है ना, रूट को मैं लिख सकता हूं 1/2 होल पावर में, है ना। रूट की पावर जो होती है, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, स्क्वायर रूट हटेगा तो उसकी पावर आ जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें पावर वाला डिफरेंशिएशन करना है, मतलब पावर वाला डिफरेंशिएशन कैसे करना है आपको आता होगा, नहीं आता मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो पावर वाला डिफरेंशिएशन करके चेन रूल के अकॉर्डिंगली जो उसके अंदर एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले पावर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पर एन इक्वल टू एन एक्स रेस्ट पर एन माइनस 1 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकालना है ना, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर पहले आ जाती है, मतलब वही एन पहले आ गया, पावर पहले आ गई, और एक्स एज इट इज रखा और पावर में से 1 कम कर देंगे, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ओके, तो ये 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, 2 एज इट इज आया इनटू पावर पहले आ जाएगी, पावर लिखी मैंने 1/2, और ये फंक्शन एज इट इज रखेंगे जो था, जैसे वो एक्स एज इट इज रखा था, कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, और पावर में से 1 कम कर देंगे, 1/2 में से क्या कर देंगे 1 कम, मतलब माइनस कर देंगे 1 हम यहां से। अब हमने किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, चेन रूल के अकॉर्डिंगली पावर वाले का हो गया। अब जो अंदर एक फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। उसके लिए देखो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बचेगा, कॉट एक्स स्क्वायर होल रेस्ट पर, इसकी कितनी आएगी, ये 1 है, ये हाफ है, 1 में से हाफ क्या हाफ बचेगा, तो नेगेटिव जो है बड़ी है, मतलब 1 के पीछे माइनस है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और बचेगा क्या हाफ। ठीक है, इनटू कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स होता है आपका डिफरेंशिएशन, किसका, कॉट एक्स का। कॉट एक्स का अगर ये होता है तो कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, मतलब जहां पे एक्स है तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा इसका। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास पावर, अब जो है, अब आपको देखो पहले पावर वाले का डिफरेंशिएशन किया, फिर इस फंक्शन का किया, अब चेन रूल के अकॉर्डिंगली ये जो है एक्स स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। उसके लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले पावर आपकी नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें फार्मूला पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, ए रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू 1/a रेस्ट पावर एम, तो ये 1 के नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 1 कॉट एक्स स्क्वायर होल रेस्ट पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। ओके, उसके बाद ये वाला एज इट इज आएगा इनटू माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज आया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हुआ, उसी तरह से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा 2x। ओके, अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और अपान में एज इट इज आएगा। ठीक है, देखो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, अपान में जब हमारे पास रूट था तो पावर आ गई थी 1/2, अब पावर है तो रूट आ जाएगा, यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको, रूट में कॉट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, पावर हटी, रूट आ गया, रूट था पावर आ गई थी। ठीक है, अब देखो यहां तक आंसर करते काफी बच्चे, इसके आगे करके हमें फाइनल बुक के साथ मिला सकते हैं इसका आंसर, वो देखो कैसे मिलाएंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कोसीक एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो हमें पता है जो कोसीक एक्स होता है, कोसीक एक्स इज नथिंग बट 1/sin x, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से। ठीक है, 10th क्लास से स्टार्टिंग में पढ़ा था जब, कोसीक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, तो इसको क्या देखो ना, यहाँ पे सिर्फ कोसीक एक्स है तो 1/sin x, यहां पे जहां जहां स्क्वायर होगा तो फार्मूले में भी वहां स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
क्योंकि कोसेक एक्स 1/sin x, तो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा, जहां पे स्क्वायर नहीं था वहां पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके फाइन, इंटू 2x एज इट इज आएगा, होल अपान में क्या आएगा, होल अपान में आपका जो कॉट एक्स का क्या फार्मूला होता है, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपान साइन एक्स। फाइन, ये फार्मूला होता है आपके पास। अब वो रूट के अंदर है तो इसको भी रूट के अंदर लिखेंगे, रूट में क्या लिखेंगे, कॉस एक्स का स्क्वायर भी आएगा ना, वहां पे एंगल की जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स ही था, जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, अपान में देखो पूरे एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते थे या इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर आया, अपान में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, ये कॉट एक्स की जगह पूरा रिप्लेसमेंट होगी। अब मतलब 4 आगे डिवाइड में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x इंटू 1 माइनस 2x ही आएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, ये वाली चीज ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ओके, होल अपान में क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, रूट में कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फाइन, अब देखो, अब यहां से आगे थोड़ा समझने वाला है, बेसिक है, समझने की चीज है। देखो क्या है, मुझे पता है ये चीज और ये चीज कुछ मैच कर रही है, मतलब यहाँ पे भी एंगल सेम है, एंगल सेम है, यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, यहाँ पे भी साइन है, ठीक है, बट यहाँ पे स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास होता है फॉर एग्जांपल 4 इंटू 4 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, उसी तरह से इसका स्क्वायर है तो इसको भी क्या लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ जैसे बनाना है, उसके जैसे बनाने के लिए इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा -2x इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर, अपान में इसको हम लिखेंगे 2 बार साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ओके, इंटू ये चीज एज इट इज, अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके फाइन, अब देखो ये जो चीज है ना, इसके जैसे हम बना सकते हैं पूरा, देखो ना ये बन गया, स्क्वायर हट गया ना, साइन एक्स स्क्वायर आया, बट इसके ऊपर रूट है, तो इसके ऊपर रूट नहीं है, तो मैंने कहा किसी भी चीज के ऊपर हम रूट ला सकते हैं नेगेटिव टर्म के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 लिखा हुआ था, 4 के ऊपर हम रूट ला सकते हैं, कैसे मैं लिख सकता हूं 4 को क्या, √4 इंटू √4। जैसे मेरे पास 3 है, 3 को भी मैं रूट में लिख सकता हूं, कैसे √3 इंटू √3, क्योंकि दिस इज नथिंग बट अगेन 3। तो वही चीज है, इस चीज को मैं रूट के अंदर 2 बार लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, ताकि इसके सेम हो जाए, इससे ये कट हो जाएगा। ओके, तो -2x इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर अपान यहां पे क्या आएगा रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू फिर से दूसरे रूट में क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। मतलब इस चीज की जगह हमें ये भी लिखा, हमने ये भी लिखा, ये चीज पूरी एज इट इज आएगी, तो ये एज इट इज आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट में कॉस एक्स स्क्वायर। फाइन, अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट हो जाएगा, उसके बाद देखो क्या आएगा, उसके बाद हमारा ये एज इट इज आएगा ऊपर वाला, इसको क्या लिख सकता हूं -2x अपान में, तो ये वाला एज इट इज आएगा साइन एक्स स्क्वायर, बाद में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे रूट में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर फिर कॉस एक्स स्क्वायर, ये आया रूट के अंदर। ओके, अब देखो ध्यान से, हमें पता है, हमने यहां पे देखा साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर भी है, वो एक अलग बात है, चलो एंगल है साइन थीटा कॉस थीटा, जब इकट्ठे आते ना तब 2 ले आया करो साथ में, क्यों, क्योंकि जब 2 आएगा तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, कौन सा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब यहाँ पे साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, यहाँ पे 2 ले आओ, 2 लाने से हमें कुछ ना कुछ और मिलेगा। ठीक है, अब 2 कैसे लाएंगे, मैंने कहा यहाँ पे 2 भी ला सकते हैं, यहाँ पे 3 भी ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं। कैसे, क्योंकि कोई भी चीज को हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लाना है तो 2 खाली नहीं लाना है, √2 लाना है, क्यों, जब 2 ला सकते हैं तो √2 भी ला सकते हैं ना, है ना, समझा नहीं, पीछे रेशनलाइज करते थे √2 के साथ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये करो वो करो। ठीक है, मैंने कहा 2 तो नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर 2 लाएंगे वो रूट के अंदर नहीं आएगा ना, 2 लाएंगे वो रूट के अंदर नहीं आएगा, रूट के अंदर लाने के लिए वैल्यू को हमें √2 लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो √2 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू √2 2√2 और x का x अपान में ये एज इट इज रखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, मैंने अभी बोला था आपको
रूट के अंदर, दो रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब ये 2 यहां पे आ जाएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके फाइन। अब यहां पे हमारे पास फार्मूला लगेगा, कौन सा? हमें पता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना। इस पूरे की जगह ये फार्मूला लग जाएगा। तो अब फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे ऊपर वाली चीज एज इट इज रखेंगे, -2 रूट 2 ऑफ एक्स अपान, ये वाला एज इट इज रखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाएगा। क्या आएगा? साइन 2 और थीटा क्या है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, जो आप बुक पे भी मैच कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।